हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसॉल्व गेट। तो स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है वो है हमारा स्पेशल गेट्स, जिसमें कि हमने पढ़ना है एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। तो एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है? बेसिकली एक्सक्लूसिव और को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मॉडुलो टू सम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसका ये मैं आपको बताता हूँ मॉडुलो टू सम का क्या मतलब है, या फिर हम एक्सक्लूसिव और को अन मॉडुलो टू सम या फिर और अनइक्वालिटी आइडेंटिफायर। अनइक्वालिटी आइडेंटिफायर भी हम बोल देते हैं एक्सक्लूसिव और को। ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि अनइक्वालिटी आइडेंटिफायर क्या होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्सक्लूसिव और को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है? तो एक्सक्लूसिव और को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, तो एक्सक्लूसिव और को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट क्या आएगा? ए एक्सक्लूसिव और बी। तो ये तो सिंबल हो गया। अब हम ट्रूथ टेबल देखते हैं, एक्सक्लूसिव और का ट्रूथ टेबल कैसा होता है, या इसका जो लॉजिकल आउटपुट्स होती हैं वो कैसे होती हैं। तो हम पहले तो टू इनपुट्स का ट्रूथ टेबल देखते हैं। अगर हमारे पास टू इनपुट्स हैं ए एंड बी, तो हमारे पास इनपुट्स कितनी होंगी? टू की पावर टू मीन्स फोर। फोर कौन सी? जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। और जो इसकी आउटपुट होगी ए, सॉरी यहाँ पे ये सिंबल नहीं होता इसका, इसका सिंबल ऐसे होता है सर्कल एक्सक्लूसिव और का, और उसमें प्लस ए एक्सक्लूसिव और बी। अब स्टूडेंट, जो इसका लॉजिक आता है इसको हम मॉडुलो टू सम भी बोल देते हैं। मॉडुलो टू सम मतलब जब भी हम इसकी इनपुट्स को ऐड करेंगे और उसको टू से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो उसका क्या होएगा? आउटपुट। जैसे यहाँ पे हमारे पास इनपुट क्या है? जीरो जीरो, जीरो और जीरो को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। इसको टू से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? जीरो। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन जीरो वन। जीरो और वन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? वन आता है। वन को टू से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? वन। तो यहाँ पे भी देखो वन और जीरो, वन और जीरो को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वन। और अगर वन को टू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? वन। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अगर हम वन और वन को, नेक्स्ट आउटपुट क्या है? वन एंड वन। अगर वन एंड वन को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? टू। और टू को अगर टू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है? जीरो। तो ये आउटपुट है एक्सक्लूसिव और की, इसलिए हम इसको मॉडुलो टू सम की तरह ये बिहेव करता है। लेकिन सुने, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको अनइक्वालिटी आइडेंटिफायर भी बोल देते हैं। अनइक्वालिटी आइडेंटिफायर क्यों? देखो यहाँ पे ये हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमारे पास जो इनपुट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे अनइक्वल हैं। देखो यहाँ पे सेम है तो ये हमें जीरो ही दे रहा है। देखो यहाँ पे भी सेम है तो भी हमें क्या दे रहा है? जीरो। लेकिन यहाँ पे दोनों आउटपुट्स क्या है? अनइक्वल। एक जीरो है, इनपुट्स क्या है? अनइक्वल। एक जीरो है, एक वन है, तब ये हमें क्या देगा? वन। यहाँ पे भी देखो एक इनपुट हमारे पास वन है, एक क्या है? जीरो। अनइक्वल इनपुट्स हैं तब ये हमें क्या देगा? वन। तो हम इसको अनइक्वलिटी आइडेंटिफायर भी बोल देते हैं। ये था एक्सक्लूसिव और देखिए स्टूडेंट, इसको एक्सक्लूसिव और क्यों बोल देते हैं? और में हमने देखा है ना, जब भी हमारे पास एक भी इनपुट
एटलीस्ट वन इनपुट क्या हो, वन हो, तो हमारे पास क्या आता है, वन। यहाँ पे भी देखो वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे क्या आएगा, इन केस ऑफ और वन। लेकिन ये और का भी एक्सक्लूसिव है। इसमें क्या है, जब हमारे पास एक इनपुट वन होगी तो क्या आएगा हमारे पास, वन। अगर सभी इनपुट वन होगी तो क्या आएगा, जीरो। तो हम इसको अनइक्वल आइडेंटिफायर भी बोल देते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, और हम इसको मॉडुलो सम की तरह लेते हैं। ठीक है, ये था एक्सक्लूसिव और। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट की। और स्टूडेंट एक इसका ये भी देख लें हम, देखो अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है अगर एक्सप्रेशन की तरह, तो मैं एक्सक्लूसिव और को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो इसमें हमारे पास दो मीन टर्म्स हैं, देखो वन एंड वन। ठीक है, तो इन मीन टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये वन है तो इस मीन टर्म्स को क्या लिख सकता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है बी वन, तो इसको क्या लिख सकता हूँ बी प्लस, अब नेक्स्ट मीन टर्म क्या है वन, ये वाली, तो इसमें क्या है ए प्लस, सॉरी ए मल्टीप्लाई बाय ए और ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम एक्सक्लूसिव और को, जो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन होगी तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम आते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट पे। स्टूडेंट एक्सक्लूसिव नॉर गेट को हम को इंसिडेंस गेट भी बोल देते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ी बड़ी पूछा जाता है, कई बार ऐसा आ जाता है कि कोइंसिडेंस गेट हम किसको बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर, या फिर नैंड, या फिर नॉर, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको हम कोइंसिडेंस गेट बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसको इक्वालिटी आइडेंटिफायर भी बोल देते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। ओके, ये भी बताऊंगा कि इसको इक्वालिटी आइडेंटिफायर क्यों बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सिंबल, एक्सक्लूसिव नॉर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो एक्सक्लूसिव नॉर है वो नेगेशन है एक्सक्लूसिव और का। बोलते तो सभी यही हैं, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। सभी ये बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव नॉर क्या है, नेगेशन। नेगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट है एक्सक्लूसिव और का। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ तभी ट्रू होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स इवन हो। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड हो तो एक्सक्लूसिव नॉर जो है वो नेगेशन या कॉम्प्लीमेंट एक्सक्लूसिव और का नहीं होता। तो ये कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, जो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हम इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल क्या होता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट का सिंबल देखो, अगर टू इनपुट्स है ए बी, देखो ये बबल लगा दिया, और ये बन गया मेरे पास एक्सक्लूसिव नॉर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्सक्लूसिव नॉर बी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, अगर मेरे पास टू इनपुट्स हों तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, एक्सक्लूसिव नॉर का ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। तो स्टूडेंट अगर दो इनपुट है मेरे पास ए एंड बी, तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, चार। वो आप सबको पता है क्या क्या, 0 0 0 1 1 0 1 1। और स्टूडेंट अब मेरे पास इसका एक तो क्या बोला आपको कि ये नेगेशन है। नेगेशन किसका, एक्सक्लूसिव और का। नेगेशन तभी है जब हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स क्या हो, इवन। तो देखो इवन है, तो यहाँ पे 0 0 में देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था, 0 था, ये इसका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट 1, और ये 0 1 पे 1 था, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। 1 0 पे 1 था, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। 1 एंड 1 पे 0 था, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब इसके आउटपुट को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जब भी मेरे पास इनपुट्स इक्वल हो तो ये मुझे क्या देगा 1, क्या देगा 1। और जब मेरे पास इनपुट्स अपोजिट हैं, अनइक्वल हैं, तो क्या दे रहा है 0, क्या दे रहा है 0। तो इसलिए हम इसको इक्वालिटी आइडेंटिफायर बोल देते हैं। जब भी इनपुट्स इक्वल हैं तो ये मेरे को क्या, हमें क्या देगा 1। तो इक्वालिटी को क्या करेगा, आइडेंटिफायर। और इसे कोइंसिडेंस गेट भी बोल देते हैं। कोइंसिडेंस मतलब जब भी जो इनपुट कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, तो ये हमें क्या देगा निकाल के 1। इसलिए इसको
कोइंसिडेंस गेट भी बोल देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बारी आता है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो अब इसकी जो हम सिंप्लीफाई इक्वेशन देख लेते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास देखिए दो मीन टर्म्स हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए यहाँ पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, और इस मीन टर्म्स को देखिए ए और बी, तो ये इसकी स्विचिंग एक्सप्रेशन है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर की, कि ये कब एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होता है, कब कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, कितनी मतलब इसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को बेसिकली हम बोल देते हैं कि ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, नेगेशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ जब इवन नंबर ऑफ इनपुट्स हों तभी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं या नेगेशन होते हैं, लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ वंस हो, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हों, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे। ओके स्टूडेंट।